और सिटी वालों, कैसी लगी? आ गया स्वाद? मैंने क्या बोला था? 60-40 इंटर तुम्हारे लिए कतई आउट ऑफ सिलेबस आ गई। खैर यार, मैनचेस्टर इज ब्लू, इस्तांबुल इज ब्लू, पीछे का बैकग्राउंड ब्लू, मैं भी ब्लू, तुम भी ब्लू, आओ सब मिलके ब्लू फिल्म बनाते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और एक बार फिर से हमें यूरोप का चैंपियन मिल चुका है और बिल्कुल ही नेक टू नेक बैटल में हमें मिला है भाई। क्या मैंने तुम्हें कहा था? इंटर को तुम कम नहीं आंक सकते हो, किसी भी लेवल पर नहीं आंक सकते हो डेफिनेटली। और इंटर ने कल प्रूव कर दिया कि क्यों उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। सिमियोनी इंजागी की ये टीम हर उस बॉक्स को टिक करती है जो कल एक टीम को एक चैंपियन विनिंग टीम बनाती है। हर उस बॉक्स को टिक कर रही थी। भले ही किस्मत कल इंटर के साथ नहीं थी, बट वन ऑफ द ब्रेवेस्ट साइड थी कल इंटर मिलान, और ये चीज़ तुम्हें देनी पड़ेगी। भले ही कोई भी जीता हो, लास्ट टाइम में किसी ने भी कप उठाया हो, लेकिन ये चीज़ तुम्हें देनी पड़ेगी कि इंटर ने अपना 100% भी नहीं, 110% झोंक दिया कल के मैच में। खैर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल्स, जो टैक्टिकली तुम कह सकते हो, मेंटली फिजिकली टॉर्चरस कह सकते हो इस चीज़ को। और कल चैंपियंस लीग ने बता दिया कि क्यों वो चैंपियंस लीग की फाइनल है और क्यों वो इतना ज़्यादा वैल्यू रखती है यूरोप में। खैर, अगर हम लोग इस पूरे मैच की बात करें तो सबसे पहले हमारे रनर अप्स इंटर मिलान की बात करते हैं। पता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल इंटर ने अपनी सीज़न की, पूरे सीज़न की 22-23 की बेस्ट गेम दे दी। इनफैक्ट उनके सारे प्लेयर्स, जितने भी 11 प्लेयर्स, 11 के 11 प्लेयर्स खेल रहे थे इंटर मिलान के, सब सिर्फ और सिर्फ इसी माइंडसेट से खेल रहे थे कि इंटर मिलान को किसी भी तरीके से जीत दिलानी है। और वो एक ही माइंडसेट से खेल रहे थे कि ऑल गो या नथिंग, या तो पूरा जाओ या तो कुछ मत करो। सिंपल, या तो पूरा ही कर दो या तो कुछ मत करो, बैठे जाओ। और सिंपल यही माइंडसेट कल इंटर मिलान को एक ब्रेवेस्ट साइड बना रही थी। मतलब तुम सोचो, 60-70 मिनट तक मैन सिटी को पीछे धकेल कर रखा, उस फेरोशियस मैन सिटी को, जो मतलब अनबीटेबल नजर आ रही थी पूरे यूरोप में। कोई टीम उनके अगेंस्ट टिक नहीं सकती थी, उनके अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती थी। उस मैन सिटी को 60-70 मिनट तक पीछे धकेल कर रखना खुद में ही बहुत बड़ी बात है इंटर के लिए। एंड कल मैंने एक चीज तुम्हें कहा था, इंटर अगर अटैकिंग माइंडसेट से जाती है, मैन सिटी को पूरी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, और यही कल हुआ। इंटर पूरे तरीके से अटैकिंग माइंडसेट से गई। सिमियोनी इंजागी का बस एक ही माइंडसेट था, पता है क्या? डिफेंसिवली अग्रेसिव होना। और ये इतना ज्यादा डिफेंसिव में अग्रेसिव हो रहे थे, मतलब जिस तरीके से इनके टैकल्स आ रहे थे, हालैंड को इन्होंने चढ़ने नहीं दिया। जिस तरीके से असरबी चढ़ रहा था, बिल्कुल ब्रोजोविच चढ़ जा रहा था, बिल्कुल हालैंड जैसे टच कर रहा था बॉल को। और जिस तरीके से कल डार्मियान ने कल खेला है ग्रिलिश के सामने, और जिस तरह वो रन लगा रहे थे, आके रन लगा रहा था, ग्रिलिश रन लगा रहा था उस पॉइंट पर, रॉदरी उस पॉइंट पर रन लगा रहा था, डार्मियान ने जिस तरीके से उनको रोका है, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स मैं कहूँगा डार्मियान का कल ये आया है। और डमफ्रीज भाई, डमफ्रीज कल चढ़ने नहीं दिया, लिटरली उस पूरे पार्ट पर चढ़ने नहीं दिया मैन सिटी के प्लेयर्स को। और अगर तुम आंद्रे ओनाना के परफॉर्मेंस की बात करो, वन ऑफ द बेस्ट अगर गोलकीपर्स तुम अगर कहोगे अगर सीरिया में, तो अभी डेफिनेटली आंद्रे ओनाना आता है। और अगर तुम पूरे अटैक की बात करो इंटर मिलान की, तो क्या भयानक कोऑर्डिनेशन था यार। एक तरफ से डिमार्को भाग रहा है, बिल्कुल अग्रेसिव चल रहा है डिमार्को, बीच में ब्रोजोविच है, बिल्कुल अग्रेसिव चल रहा है, राइट फ्लैंक पे कूद रहा है डार्मियन इधर से उधर, और फिर बीच में लौटारो मार्टिनेज। भाई जिस तरीके से कल वो बंदा अग्रेसिव था और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा था, माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। और उसने बता दिया कि क्यों वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर एक खेल रहा था टीम में, इंटर की साइड में। और यही चीज़ इंटर को कल इतना ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स बना रही थी। और मैंने एक बात कही थी कि इंटर आउट ऑफ द सिलेबस आएगी सिटी के लिए, और वो डेफिनेटली आ गए। और ये लास्ट टीम होगी जिससे तुम फाइनल में भिड़ना चाहोगे डेफिनेटली। खैर, अगर हम लोग अपने ट्रेबल विनिंग सिटी की बात करें, तो
ये सीज़न उनके लिए आउटस्टैंडिंग था। मतलब जिस तरीके से वो सीज़न के शुरुआत से लेकर एंड तक, जिस तरीके से इनकी जो सीज़न गई है ना, ये ऊपर नीचे वाली जो ग्राफ है, वो इस सिटी को पूरे तरीके से डिफाइन करती है कि क्यों ये जीतना डिजर्व करते हैं। अब ऑफ कोर्स इंटर कर अच्छी टीम थी, बट स्टिल सिटी वाज अ बेटर टीम। अगर हम लोग सिटी की बात करें तो उनकी तरफ से जो अटैक्स आ रहे थे, कुछ कुछ मोमेंट्स पे डेफिनेटली इंटर जहां गलती कर रही थी, सिटी उस पॉइंट को नहीं छोड़ रही थी। और जब सिटी अटैक पर आ रही थी, पूरे तरीके से इंटर वल्नरेबल लग रही थी उस पॉइंट पे। और बहुत सारे ऐसे चांसेस थे जो सिटी ने खुद ही बना दिए, चाहे वो हालैंड की बात करो, चाहे वो केविन डे ब्रुयन का वो पास बात करो। भले ही केविन डे ब्रुयन अगेन फाइनल में इंजर्ड हो गया हमारा भाई, और टोटल 2 फाइनल्स में मिलाकर 90 मिनट खेला है वो अभी तक, लेकिन बनने के लिए तुम्हें फील तो होता है यार थोड़ा सा कि फाइनल में जिस चीज़ के लिए आप पूरे सीजन वेट करते हो, जिस मैच के लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मैच, और वहाँ पर अगर आप 30 मिनट में इंजर्ड हो जाओ, थोड़ा तो होता है यार। भले ही उस बंदे ने फाइट करने की कोशिश की उस चीज़ से, लेकिन फिर भी अब इंजरी है तो उसको तुम ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते, बिकॉज अगर सीरियसली इंजर्ड हो जाता ना तो नेक्स्ट सीजन के भी लाले पड़ते केविन डे ब्रुयन के लिए। तो इसलिए आपको कुछ डिसीजंस नेसेसरी होते हैं लेने। और मेरे हिसाब से फिल फोर्डन एक्चुअली जिस पॉइंट पर आया टीम के लिए, वो बहुत बड़ा बून का काम किया है फिल फोर्डन। जिस तरीके से वो पॉकेट्स में रन लगा रहा था फिल फोर्डन, और जिस तरीके से वो चढ़ा हुआ था पूरी इंटर की साइड पर, उसके बाद जितने हाई चांसेस क्रिएट करे हैं उसमें तुम देखोगे कहीं ना कहीं फिल फोर्डन का हाथ था। भले ही कल जैक ग्रिलिश की बहुत अच्छी गेम नहीं आई, भले ही कल हालैंड की बहुत अच्छी गेम नहीं आई, हालैंड से वी एक्सपेक्टेड कि हालैंड इस मैच में गोल स्कोर करेगा, उसने चांस क्रिएट करे भी थे और बहुत सीरियस चांस क्रिएट करे थे जब वो आंद्रे ओनाना से सीधा आ गया था, कन्फ्रंट कर रहा था, सीधा कन्फ्रंट कर रहा था वो जब आंद्रे ओनाना को। लेकिन कुछ चीज़ें आप मानते हो कि फाइनल में नहीं पॉसिबल हो सकती है। आप जिस माइंडसेट से उतरते हो, मैन सिटी कल बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र आ रही थी। 60-70 मिनट जब तक वो रॉड्री का गोल नहीं आया था, मैन सिटी पूरे तरीके से पैनिक नज़र आ रही थी। डर के वो खेल रहे थे, वो सहम के खेल रहे थे, पैनिक हो रहे थे, मतलब बहुत आसानी से अपना आपा खो रहे थे। और ग्रिलिश जिस तरीके से कल गुस्सा हो रहा था, और उस पॉइंट पे जा बर्नार्डो सिल्वा कल गुस्सा हो रहा था, टैकल कर रहा था, एकदम एग्रेसिव टैकलिंग आ रही थी उस पॉइंट पे। सिटी बहुत ज़्यादा ही मतलब हिली हुई नज़र आ रही थी, और बहुत ज़्यादा ही मतलब इनकन्वीनियंट नज़र आ रही थी। और यही चीज़ सिटी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही मेंटल टॉर्चर दे रही थी इस पूरे मैच में। और यही चीज़ थी जो फाइनल का प्रेशर होता है। और कल जिस तरीके से इंटर ने फाइनल का अपना प्रेशर शो किया है, अगर इन केस अगर सिटी कर लेती वो चीज़ शुरू से ही, तो डेफिनेटली सिटी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट कर सकती थी इस मैच को। लेकिन यार ऑफ कोर्स जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सिटी को इस मैच से डेफिनेटली एक लेसन मिलेगा कि कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। और ऐसे मैच में जहां तुम फाइनल में खड़े हो और ऐसी साइड के अगेंस्ट खड़े हो जो मतलब यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग साइड मानी जाती है, इंटर मिलान, जो साला 5 एट बैक भी खड़ा कर देंगे तो उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो ऑफ कोर्स सीरिया से बिलोंग करते हैं यार, और सीरिया में डिफेंसिवली टैक्ट रहनी होती है सारी टीमों को, और इंटर मिलान को तुम डेफिनेटली एक ऐसी साइड मानते हो जो सीरिया में डोमिनेट करती है। तो एक ऐसी साइड के अगेंस्ट, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे दिन, एक ऐसे मैच में लड़ना जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी मैन सिटी के हिस्ट्री के लिए, वो खुद में ही बहुत बड़ा प्रेशर था। और मैन सिटी डेफिनेटली कल बेटर टीम बन के उभरी, और इसलिए हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा, और दे आर दी 8th ट्रेबल विनिंग साइड। तो सैल्यूट टू पेप गार्दियोला, जिसने अपनी ज़िंदगी के 6 साल एक ऐसी टीम को बनाने में लगा दिए जो अब अनस्टॉपेबल है। और अगले कुछ 4-5 साल अगर तुम्हें मैन सिटी चैंपियंस लीग में डोमिनेट करती नजर आई, बिल्कुल मत चौंकना, बिलीव मी, बिल्कुल मत चौंकना, क्योंकि ये टीम अब, इनको वो एक कहावत है ना, शेर के मुंह खून लगना, इनके मुंह खून लग चुका है। और फाइनली अब सिटी कह सकती है कि उनकी हिस्ट्री
बहुत वास्ट हो चुकी है और अब सिटी बहुत ही ज़्यादा क्रूएल टीम होगी चैंपियंस लीग में एंड लास्ट साइड होगी जिससे तुम चैंपियंस लीग में भिड़ना चाहोगे। खैर, इस पूरे मैच में तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार मजा आ गया कल का मैच सीरियसली देखकर। खैर, मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और दिन किसी और नए एपिसोड पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।